गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है? जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा? ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा, उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार। तो यहाँ जो हम अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा। बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तम्बाकू सूंगा तम्बाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150-125 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए, विश्वामित्र जैसे राजा था विश्वामित्र,
राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने। रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहाँ इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा भक्ति भागती, उसका पीछा हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की हो रही जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मत इससे काम आई थी। बता, मन के मारे बन गए बन तज मस्ती, माँ कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकन देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार शीसे। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज़्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा। और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी, 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई, वहाँ देखा लंबी सिगरेट ला कर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो अब परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं, बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा, ये तो
हम दोषी बना रहे हैं एक दूसरे को, कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यहीं फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यहीं धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहाँ से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए। वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की, मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सत्ता सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है, कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था, हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बतावे हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग के और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा है, और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ
इतना ज्ञान देखकर, प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं। वो है मूढ़ ठोठ, बिना अकल के, और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गल जोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं मरे रहो फिर, और क्या इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजै। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो साची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भाई तेरे को सच्ची लगती होगी, तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजै, और करे झूठते ने ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी नहीं करे, सपने में भी जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कलगदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारेगा कड़म लठ कुमार, डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना, उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको वह मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र हैं, जो आज तक न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, न विष्णु जी को, न शिव जी को। वो दास के पास उपलब्ध। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे इस पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा नराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा, ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतीथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है, और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं, तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब हैं। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है।
और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असली थे, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं उस मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवें और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया, वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे, और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीरपंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो सतिथि है उनके शरीर की, तीसरी है वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सत्सुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है। तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर 4था लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है।
ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसने? कबीर परमेश्वर ने। तो सच अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक दुल्हा रूप में रहे थे, जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हुई इज गॉड, कबीर दुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, कभी काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए कबीर साहब, उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। तो क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया, और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुल्हा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में, और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता इनके गुण रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं, जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुनकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, 1 लाख वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी जंखाड़ भी फलों से। और जो पुनकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुनकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से, और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की उस सत भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति भक्त उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताई गई, इनके एजेंटों द्वारा बताई गई साधनाएं, उन संतों द्वारा बताई गई भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं,
उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं? कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है? उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागण दी न ज्ञानियों ने, तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आपने से आप देखे ना रहा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडेम कर दिया। थोड़ी सी शिक्षा पाके कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं। मंत्री बन जा, एमएलए बन जा, पूछो ना के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़न में दिन रात सकीम बनाए जाए। तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है और इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा? कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है? कोठी गाड़ूं, बनते ही नो कर दूं। IAS IPS किस लिए बनते हैं? कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घूटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वह जोड़ जाड़ का एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। वो सारा छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तित दूसरे ढंग में बदल दिया, कोठी और इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया, और आप खाली करके भेज दिया, लाद कर ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडेम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करे नहीं माया के पीछे। तो मालिक नहीं चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे जो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबन 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया। वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सत्य है, या चौथा कहता वह सत्य है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं, तोल जा। हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धरके तोल लें, कितना वजन है इसमें। इबदास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया ISI मार्ग का, कि इन नाप देंगे। 2 मिनट में नाप दिए सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया डंका। तो विश्व के वर्तमान के कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है, ना उनके अनुयायी है। तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पर विचार करें, इसको मान बढ़ाई ना अड़ावें, अपना जीवन नाश ना करें। और ये तो इस मार्ग ने तो वो रोक के नहीं सकते, या तो भूल जाना। और जनता ने सबने आना पड़ेगा। 2 दिन पाछा होंगे वो पछताएंगे, और उन नकलियों को धक्काने भी गए कि उन्हें साची समझ कर भी ना मानने दिया हमारे को। अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे। विश्व स्तर के चैनल हैं,
और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवाद तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है, उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर ढकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लग गया। 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है। उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहाँ जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूँ, और वो पढ़का रहा काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज़्यादा करने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी मोल दे, जब मंत्र के ले बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपनी मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्व वो नको है, जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी एक असरफी मिल गई सामने, और 1 रुपया मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा न्यू गया कब तक नंबेगी, 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 मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसे ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता जो तीसरा कहता कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तई तो ये संत न्यो देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबे को ना, ये भी तो हमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी।
या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब होली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो ली, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बिगड़ दी भाई, मिला जब उतरा कर उस गाड़ी में। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दास के संकेत को समझकर छोड़कर भाग जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी को ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाए बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो नो कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं हो सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नंबर वाला जाके, ये तो उन तभी नालायक हैं फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरीब डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अब जो प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमात्मा सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को लेकर पहुंचे। जब गरीबदास जी ने देखा कि एक रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं और वहां एक चंवर रखा था, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका एक रोमकूप का प्रकाश मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट ऊपर छत्र है। तो नीचे से जो महात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, महाराज के रूप में, संत के रूप में परमात्मा आए थे गरीबदास जी को साथ लेकर के, तो वो जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया और परमात्मा के उस तेजो में रूप में जो सिंहासन पर बैठे थे उस पर चंवर करने लगे, जैसे सेवक गुरु जी पर करते हैं या राजा लोगों पर चंवर हुआ करते थे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हो गया जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तख्त माने सिंहासन ही होता संत भाषा में, और जिंदा महात्मा ये बाबा जी तो एक नौकर दिख है इनका। इतने में उसके मन में इतना आया ही था, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान सिंहासन छोड़ के नीचे खड़ा हुआ और उस संत महात्मा रूप में परमात्मा से कहा कि भगवान विराजमान हो। वो कबीर साहब जिंदा महात्मा बैठे सिंहासन पर और चंवर करने लगे, वो तेजो में रूप वाले भगवान उस जिंदा बाबा के ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान हुए। अब गरीबदास जी सोच रहे थे कि भगवान और इस बाबा जी पर चंवर कर रहा है, ये कैसे। तो इतने में वो तेजो में शरीर जो था वाला जो शरीर यूं का यूं जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश हो गया, और जिंदा महात्मा का जो नूर था एकदम उतना ही तेजो में शरीर हो गया।
और चौर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा था इस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि बच्चा, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, सब ब्रह्मांडों का रचनहार हूँ, मेरा नाम कबीर है। वेदों में मुझे कबीर देव भी कहा है। कबीर साहब ने कहा, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं, उसमें मेरा कबीर देव नाम है। और मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में दुल्हे की भूमिका करके आया हूँ। 120 वर्ष रहा था वहाँ पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा, तू नीचे जा, देखो तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घरवालों ने क्या देखा, पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2 ढाई 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं। शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। गांव वाले उठा करके गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा, गरीबदास जा बेटा, अब तू वापस, तेरे शरीर को स्वाह करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे, उन्होंने कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप जब यहाँ से गए, आप पुनः से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तुम यहाँ सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ, ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सेवन करो। इसको लिख दो वाणी में, अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो आपको को कमलों वाले दिए जाते हैं, केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना। तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहाँ से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ महीना, भादुआ का महीना होता है भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं
जो दरिया है ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है, इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से भवदरिया से पार होने के लिए जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी। वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया, और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन दिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग? ने बोली कद्दे भी ना सुनो। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के ब्रह्मा तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुणात्मा, तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेदक जाते हो। गहराई से सुनो। क्यों कहा है? इसने इतने दिन हो गए, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि ये भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं, इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संग रे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास उश्वास का
उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाई बैठी हो, ये श्वास के सिमरनतः आपका श्वास का स्वर उदास देता है। नाम कभी दायां चल रहा है, कभी बायां चल रहा है, और सरस्वती बीच में सही उतर, जो तीसरा चल है वो तो खुलेगी तीसरा, जो इस संबंध अपने आप खुल जाएगा, इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा, ये तो इला है, और बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती तुम बताओ। सो वो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा, खुलेगा, 10वें द्वार का उरला रास्ता है, उरला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे, पल पल में, वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे कुंभ की अर्नो के, पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, न जाने श्वास को आवन हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं, पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरत है तुम्हारे नाश हो जाएंगे। कल बिस कुसमिल पाप काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है। पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो सत साधना तुम कर रही हो, ये भूल है तुम्हारी। पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे हैं काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहाँ अपना कमरा लेकर बच्चों माता पिता के लिए वहाँ कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भाई यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10, 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया करवा भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा। अगर जब बीमार शिमार हो जाए तो बुढ़ापे में जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्होंने तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने के स्कीम बनाई वो गुरुआ ने कि भैया तो बात बिगड़गी, अब ये तो आने लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे, यहाँ तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और जमुना गंगा के कति किनारे पे पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर
और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी, 100 फुट दूर बोझड़े बाजड़ा में रस्सा बांध दिया ऊपर ऊपर, एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है। क्रोत जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरन के आरी सी हुआ करो, लंबा, बहुत लंबा होता है, दो तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोत आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब बूढ़े क्योंकि ज्ञान सुन सुन कर भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है। और फिर उनसे पूछा करते, क्या पंडित जी गुरु जी कोई दर्द होता है? क्या नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता है। तो उन्होंने सोची रही सी तो बात है कोई ना, भगवान का क्रोध है। तो अब क्या किया, उसकी फीस रख दी भाई 50 रुपये का हमने पुण्यदान करना पड़ेगा, यानी 10 रुपये का पुण्यदान करना पड़ेगा जब वो क्रोध आवेगा। तो सबकी 10-10 रुपये फिक्स रखती। हकीम कहती टिकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का कसाई वाड़ा शुरू कर दिया। और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर लिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो उसका आसपास तक रहने नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिला, एकदम कड़क दे कर दे, जो कर कसाई बकरे का अटैक है वो बताते रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। और महात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो वह आग लग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वही नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश कर यहीं गधे बनते रहे हम। तो
जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यजुसाम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं राखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि में ऋषि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का, उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यजुसाम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखें, मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया, परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने होगा देखा भी ज़्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उधर बैठा दिया, उसके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। एक मूर्ख किसी ने ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था यो हमारे अंदर, ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, पर तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे, 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगी, और एसी इससे चलेगा, और वह कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है ये तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, 3-4
वेदों के, तो वो एक के ऊपर डरते क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं अजपा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा की देख बोया चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहाँ आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूँगा आपको जहाँ पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साही सत सत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।